अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने माश की दाल ली है 1 कप, और इस दाल को मैंने तकरीबन 10 मिनट उबाल लिया है। और ये देखें, अभी ये इसमें 1 से 2 कणी अभी बाकी है। ठीक है, ये हमने ऑनियन लिया है जी, ग्रीन चिली ली है, गार्लिक लिया है, टमाटो लिया है। टमाटो को हम कद्दूकश कर लेंगे और साथ इसका छिलका उतार देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है और छिलका इसका हटा दिया है। ये मेरा प्याज बड़ा था, मैंने आधा लिया है। आपका साइज़ प्याज का बड़ा हो तो आप आधा लें, छोटा है तो एक पूरा ले लें। ठीक है जी, ऑयल में हमने प्याज ऐड किया है। हम इसको हल्का सा पिंक करेंगे और उसमें टमाटर और लहसुन जो हमने चॉप करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। चलें जी, मिक्सिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब जी टमाटर और प्याज थोड़ा गल चुका है, तो इसमें मैं 1 चिकन क्यूब डाल दूँगी और साथ हम इसके ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें और ज़ीरा चला जाएगा इसमें तकरीबन आधा चम्मच। ये गरम मसाला है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके साथ ये मैंने ली है लाल मिर्चें और मैंने हल्दी भी डाली है हाफ़ टी स्पून, लेकिन वो मुझे वीडियो का समझ नहीं आया कि वीडियो कहाँ चली गई इसकी। अब मैं सबको मिक्स करूँगी और इसकी मसाले की कच्चापन जो है वो ख़त्म करते वक्त करने के लिए इसको अच्छी तरह भूनूंगी और साथ में इसका थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती जाऊंगी कि मसाला अच्छी तरह भून जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी आ जाती है जी इसमें दाल ऐड करने की, और ये हमारी दाल जो है ये गई अब पतीले के अंदर। ठीक है, अब इसे मिक्स करेंगे और साथ में मैं इसके पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि दाल अभी जो है वो सही तरह गली नहीं है। तो हमने इतना पानी रखना है कि दाल गल भी जाए और एक ग्रेवी भी अच्छी सी इसमें बन जाए, और लेकिन दाल ज़्यादा गले नहीं, खड़ी खड़ी दाल बने। ठीक है, तो इसके लिए हमने तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। ठीक है, आप चाहें तो आपको अगर लग रहा है कि आपकी दाल अभी कच्ची है या आपको और पानी इसमें ऐड करना चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये उबाल आ चुका है और अब मैं यहाँ पे नमक टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने दाल में नमक ऐड नहीं किया था इस वजह से, क्योंकि दाल उबालते हुए ऑलरेडी मैंने नमक डाला था और इसमें मैंने चिकन क्यूब्स भी डाल दिया है, तो इन दोनों चीज़ों में नमक ऑलरेडी था और यहाँ पे नमक कम है, तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी जब तक कि दाल नहीं गल जाती और ये पानी भी सूख जाएगा हमारा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मेरी दाल गल जाएगी और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी तो फिर। अच्छा जी, गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी यूज़ की है। तो ये देखें आप, यहाँ पे पानी इसका ज़बरदस्त तरीके से उबल रहा है और दाल चेक कर लेते हैं अभी हम क्या सूरत हाल है दाल की। नहीं, दाल में अभी भी एक कणी जो है वो बाकी है। ये देखें, दाल बिल्कुल अच्छी है लेकिन ये थोड़ी सी कच्चा टेस्ट देगी, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और कवर करूँगी क्योंकि इसमें पानी भी है। अच्छा जी, तो अब ये दाल कंप्लीट हो तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी दाल रेडी हो चुकी है, माश की दाल, और बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल बनी है।
आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दाल कैसी लगी है आपको। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।